बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्यूजन फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चपली कबाब की मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत ही जल्दी बनते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कीमा लिया है और ये बीफ का है। आप मटन, चिकन किसी का भी कीमा ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जो प्याज है वो बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, टमाटर है और हरी मिर्च है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो जो कीमा है और टमाटर और प्याज, इनका हमने पानी अच्छे से निकाल देना है। तो अपने इंग्रेडिएंट्स को हमने अपने कीमे के अंदर डालना है। और जो टमाटर में बीज वाला हिस्सा होता है, उसमें जो पानी है वो आपने प्याज से अच्छे से निकाल देना है। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसकी वजह ये होती है कि अगर पानी रह गया तो हमारे जो चपली कबाब हैं वो अंदर से टूट सकते हैं फ्राई करते वक्त। तो दोस्तों, ये बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, आप इसे बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो जब भी मेहमान आए तो जल्दी से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, हाथों की मदद से आप कर लीजिएगा। तो ये हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब आती है हमारे मसालों की बारी। और ये हमने यहाँ पे इतना सा नमक लिया है, हस्बे जायका का आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद मसाले जो हमारे पास, धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, साथ में अजवाइन, गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून, साथ में काली मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून, अजवाइन का पाउडर है 1/4 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून और साथ में लाल मिर्च कुटी हुई वो भी 1 टीस्पून। तो ये सब हम मिक्स कर देंगे इसमें। और यहाँ पे साथ में हमने हल्दी पाउडर डालना है 1/2 टीस्पून के करीब। तो इसके बाद यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमने बेसन लेना है, हल्का सा इसे भून लेना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और इसमें कच्चापन ना रहे। तो इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे भून लिया अच्छे से। और अगर आपके पास भुने हुए चनों का पाउडर है तो वो तो बेस्ट है, अगर नहीं अवेलेबल तो आप ये बेसन ऐड कर सकते हैं। और क्वांटिटी को इसको आपने मेजर करके रखना है, ज़्यादा ना चला जाए इसके अंदर। ऐसा ऐसा डालिएगा, अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे एक और इंग्रेडिएंट इसमें डलता होता है, अनारदाना। तो वो मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो इसे हम बना के तो चेक कर लेते हैं, अगर ये टूटेगा नहीं तो इसकी हमारे पास परफेक्ट शेप आ जाएगी। तो आप इसकी शेप कोई भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं अगर ऑयल अवेलेबल नहीं है। तो हमने बहुत ही हल्की आंच पे इसे फ्राई करना है, 4 से 5 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। अब इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। 2 चम्मच की मदद से आप आहिस्ता से आराम से चेंज कर लीजिएगा। और देखिए इसका प्यारा सा कलर आ रहा है। तो टोटल यहाँ पे हमें 7 से 8 मिनट लगे हैं, 4-4 मिनट एक एक साइड पे। अब हमें निकालेंगे। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो देखें माशाल्लाह से हमारे चपली कबाब बनके बिल्कुल मज़ेदार से तैयार हो गए हैं। तो ये अंदर तक पक के बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब अभी हम आपको चेक भी करवाते हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे और अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हुए हैं। तो अगर आपको ये खौफ हो कि ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं तो ये खौफ अपने दिल से निकाल दीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इतनी मज़ेदार बनती है, यकीन माने कि जो आपके घर मेहमान आएंगे वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही आला बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।